दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद देश की राजधानी दिल्ली में गोगी की दहशत तो खत्म हो गई थी और उसकी गैंग के बदमाश भी कहीं ना कहीं शांत बैठे थे। लेकिन अब लग रहा है गोगी की मौत के करीब 1 साल गुजर जाने के बाद अब गोगी की गैंग फिर से जिंदा हो रही है और गोगी गैंग के कारनामे भी, उनकी वारदातें भी एक एक करके निकलकर सामने आ रही हैं। सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई कि गोगी गैंग के बदमाश जितेंद्र गोगी की हत्या के 1 साल के बाद, यानी कि उसकी बरसी में कुछ बड़ा करने वाले थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार करके इस बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी बीच गोगी गैंग की एक और खबर चर्चा में है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से देवेंद्र बंबिहा और लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अंदर कोई भी वारदातें करते हैं तो सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लिया करते हैं, ठीक उसी के नक्शे कदम पर अब गोगी गैंग के गुर्गे भी, या फिर यूं कह सकते हैं कि गोगी के बाद जब दीपक पहल और फिर बॉक्सर जो इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है वो भी सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने का खेल अब शुरू कर चुका है। और इसी कड़ी में हमें देखने को मिला टिल्लू ताजपुरिया गैंग से संबंध रखने वाले तथाकथित रूप से एक व्यापारी की पिछले महीने 23 अगस्त को गोली मारकर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के बाद सोशल मीडिया पर दीपक बॉक्सर, जो कि अब गोगी गैंग को ऑपरेट कर रहा है, उसने जिम्मेदारी ली थी और उसने कहा था कि यह टिल्लू ताजपुरिया का खास था, टिल्लू ताजपुरिया का करीबी था और जो भी टिल्लू ताजपुरिया के साथ जाएगा उसकी हत्या इस तरह से की जाएगी। आज हम इस खबर की चर्चा आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में भी एक खुलासा हुआ है। इस मामले में जो शूटर थे उन शूटरों में से एक शूटर गिरफ्तार हुआ है और उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब वो किसी और वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। साथ ही इस वीडियो में ये भी बताएंगे आपको कि क्या जितेंद्र गोगी गैंग के बाद अब धन की कमी हो गई है, यानी कि फंडिंग नहीं है। इस वजह से जितेंद्र गोगी की गैंग जो 1 साल से शांत हो चुकी थी वो गोगी गैंग अब वापस से सक्रिय हो रही है। तो जितेंद्र गोगी गैंग के बारे में अब एक एक बातें यहाँ पर हम आपको बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध के दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो जितेंद्र गोगी, जिसके 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई थी, इस बात को बार बार जिक्र करना पड़ता है क्योंकि जब खबर की शुरुआत होती है तो कुछ इस तरह से ही होती है। लेकिन गोगी गैंग पिछले महीने से कुछ ज़्यादा ही चर्चे में है और चर्चा में गोगी गैंग फिर से तब से आई जब से दीपक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर यह जिम्मेदारी ली कि अमित गुप्ता की जो हत्या हुई थी वो हत्या गोगी गैंग ने कराई है, यानी कि दीपक बॉक्सर ने करवाई है। उसके बाद पुलिस अब दीपक बॉक्सर को तलाश रही है, लेकिन इस मामले में अनिल गुर्जर और अमित यादव नाम के 2 बदमाश उसी वक्त पकड़े गए थे। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज में जो 2 बदमाश दिख रहे थे, शूटर दिख रहे थे, उनमें से एक का नाम था प्रदीप और दूसरे का नाम था अंकित। तो इन दोनों में से एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है और इसकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब एक आरोपी इनमें से एक 22 साल के लड़के को मारने के लिए दिल्ली के एक इलाके में उसके घर में घुस गया था। लेकिन उसको मारता उससे पहले ही उसके घर वाले उसे देख लेते हैं और आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं शोर सुनकर और उसे दबोच लिया जाता है। दबोचने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है उनसे पूछताछ करने के बाद, तो इस मामले का खुलासा भी होता है। तो अमित गुप्ता की हत्या के मामले में गोगी गैंग के 2 बदमाशों, एक का नाम है अंकेश लकड़ा और दूसरे का नाम है दिनेश कराला, इन दोनों को पुलिस ने रिमांड पर लिया था और रिमांड के दौरान पूछताछ में इन दोनों ने इस बात को कबूला है कि गोगी की मौत के बाद उसकी गैंग में अब पैसों की आर्थिक दिक्कतें आने लगी थी, जिसके बाद अब उन्हें बाहर निकलना था और इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दें। अंकेश लकड़ा और दिनेश कराला ने पुलिस की पूछताछ में यह भी बताया है कि पिछले महीने दिल्ली के बुराड़ी में एक डबल मर्डर की सुपारी इन दोनों ने ली थी, लेकिन उस मामले में किसी और को ही इन दोनों ने मार दिया था और ये कहीं ना कहीं विफल रहा, जिससे कि पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसे पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देना पड़ा। और अंकित गुप्ता नाम के बिजनेसमैन को सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि इन्हें शक था कि वो गोगी गैंग के लिए काम करता है, फंडिंग का काम करता है, तो इन्होंने उसे मार दिया। उसे मारने के बाद फिर दीपक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि इस हत्याकांड को अंजाम गोगी गैंग ने दिया, यानी कि हमने दिया। क्योंकि अमित गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस की तरफ से ये बयान आया था कि पहले इस बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं देने पर इसकी हत्या की गई है। जब ऐसी खबरें चलने लगी अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो गोगी गैंग के सरगना दीपक बॉक्सर का बयान सामने आता है सोशल मीडिया के जरिए और उसमें ये इस बात की जिम्मेदारी ली जाती है। तो इस मामले में अभी और भी गहनता से जांच पड़ताल चल रही है। अब देखना अहम होगा कि क्या गोगी गैंग अब वापस आ चुका है और एक एक करके वारदातों को अंजाम देना शुरू कर चुका है। जहां लोग ये समझ रहे थे, दिल्ली पुलिस हो या फिर दिल्ली के आम लोग हों, ये समझ रहे थे गोगी की मौत के बाद कहीं ना कहीं अपराध जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, गोगी गैंग भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था,
वो गोगी गैंग अब जब वापस से जिंदा हो चुकी है, उसके गैंग के बदमाश अब वापस से टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों को ठिकाने लगाने के लिए ज़मीन पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई बड़ी अनहोनी ना हो, कोई बड़ी गैंग वॉर ना हो, इस बात की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल देखना अहम होगा कि इस मामले में जो मुख्य सरगना बताया जा रहा है दीपक पहल उर्फ बॉक्सर, वो अभी फरार बताया जा रहा है। जब तक दीपक बॉक्सर नहीं गिरफ्तार होता तब तक ये कहना है कि गोगी गैंग शांत हो चुकी है कुछ सही नहीं होगा। तो दिल्ली पुलिस कई जगह दबिश दे रही है और दीपक बॉक्सर की अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देखना अहम होगा कि दीपक बॉक्सर कब तक पकड़ा जाता है। तो ये आज की इस खबर में एक छोटी सी अपडेट थी जितेंद्र गोगी गैंग के बारे में। तो इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।